मुझे बताइए, अगर कभी आपने कोमल भाव महसूस किए हो तो जब आपने पहली बार खिड़की से अंधेरा देखा था, बिना ये परवाह किए कि आपको कौन देख रहा है। आपको याद है जब पहली बार आपका दिल टूटा था, जब आपने जीवन और अन्य नाजुक चीजों के बारे में सोचा था। अगर आपने कभी रात में जादू देखा है, अगर आपको लत है ऐसे अनमोल पलों को अनुभव करने का, जब आपने अपने अंदर एक बच्चे को महसूस किया हो, जब आप किसी से हाथ मिलाने के लिए नहीं गए हो, तो एक बार पीछे मुड़िए। हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ हो। इन दरवाजों के पीछे एक घर है, इनके अंदर एक गहरा आनंद है। मुझे टिकट दीजिए और अंदर जाइए। क्या तुम्हें हर बार कहना होगा? नहीं, हर बार नहीं, पर मेहमान का मूड सेट करने में मदद करता है ये। देखो, डराना सही टोन को सेट करने के जैसा है। वो क्या है? ये एक एहसास है। बिल्कुल सही, एक कड़क एहसास, ऐसा एहसास जिसे छू सकते हो। मुझे डरावनी चीजें पसंद है। मुझे भी डरावनी चीजें पसंद हैं। डरावनी चीजें मजेदार हो सकती हैं और अच्छी भी। चार्ली कहाँ है? ये अच्छा सवाल है। विंसेंट, तुम्हारा भाई कहाँ है? कैसे हो बच्चे? ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर हमें टाइम पर घर पहुंचना है तो हमें जल्दी निकलना होगा। मुझे इस बार किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है। पता है तुम्हारी दोस्त विनी यहाँ है और मेरे ख्याल से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो मेरी दोस्त नहीं है। सच में? हाँ, विंसेंट उसे पसंद करता है और उसने दूर रहने के लिए भी कहा है। नहीं, अब वो तुम्हारा बॉस नहीं है, ये पता है ना तुम्हें? वो जल्दी वापस आ जाएगा। अगर अच्छे नहीं बन सकते तो बुरे मत बनो। थोड़ा और पास में हो। बहुत अच्छे। ट्रिक और ट्रीट। तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं था। मुझे देखने दो मैं क्या कर सकता हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए। ये मैं नहीं खा सकती, इससे मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ और हो तो। ओह, तुम्हारी आंखें कहीं और हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए? ठीक है, मेरे पास समय बताने के और भी तरीके हैं। एक बात समझ लो, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना और कभी खोना मत, और किसी को भी इसके बारे में मत बताना। लोग जलने लगते हैं। लोगों को वो चाहिए जो उनके पास नहीं है। वाह! ये लो। तुम ये बात किसी से मत कहना। वाली मुझे बहुत पसंद है। चलो अंदर चलते हैं। चलो, आ जाओ। चलो चलो। देखो, मैं ट्रीट मिली। हे रुको। अच्छा चलो चलो।
मत करो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था। ऐसा मत करो। क्या वो सच में मरे हुए लोगों को लेकर जाते थे? हाँ, पापा ने बताया था इस बारे में। अच्छा है। क्या तुम उस ब्रिज पर फिर से जाना चाहते नहीं, हो? मेरे ख्याल से आज रात तो नहीं। पर बात क्या है? कुछ भी नहीं, मुझे लगा तुम विंसेंट के साथ घूम रही होगी। तुम्हारा भाई तुम्हारे पापा के साथ अजीब बर्ताव करता है। अच्छा, देखो, मैं तुम्हारे भाई के साथ नहीं घूमना चाहती, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इनमें से कोई कैंडी चाहिए? तुम चाहो तो ये ले सकते हो, मुझे ये पसंद है। ठीक है। मेरे पास एक ये भी है, ये देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। एक आदमी ने मुझे ये दिया। ये बहुत प्यारी है। तुम्हें क्या लगता है हम बड़े होने के बाद भी दोस्त रहेंगे? हम एक दूसरे को जानते रहेंगे। पर क्या हम दोस्त रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये होने से पहले हाथ कितनी बार घूमेगा? मुझे नहीं पता, तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं आते? बस कभी कभी आते हैं। जैसे कि क्या? मैं सुनना चाहती हूँ। कभी मैं सोचता हूँ कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे। कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि तुम बड़े होने के बाद यादों को देखना चाहते हो? लगभग हाँ। मुझे लगता है अभी के बारे में सोचना चाहिए। क्या यार? तुम बड़ी आसानी से डर जाते हो। नहीं, मैं डरता नहीं। तुम चौंक गए थे, तुम डरे थे। नहीं, मैं नहीं डरता। जब तुम डरते हो तो क्यूट लगते हो। हाँ हाँ, मैं मेरी है, मेरी है। ये लो, रेडी है तुम? चलो भागो। 1 ये रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ। चलो 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 भागो। कुछ कैंडी लाओ लाओ लाओ, मुझे दो, मुझे दो। इस तरफ। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे भी अच्छे हैं। क्या तुम डर गए? विनी, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे तुम्हारा बस ध्यान चाहिए था। रुको रुको रुको, रुक जाओ। कोई मदद करो। विनी, मुझे माफ कर दो। मैं किसी से मदद लेने जा रहा हूँ। मेरे साथ रहो प्लीज, मेरे साथ रहो प्लीज। विनी, विंसेंट, 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 विनी, विनी कार में है। तुम्हें मदद करनी होगी, तुम्हें मदद करनी होगी। तुम दोनों कार में क्या कर रहे थे चार्ली? ये तुम रख लो। सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन ये किसी को कहना नहीं। सच में? तुम्हें पसंद है? उसके घर वाले परेशान हैं। वो कल रात को घर नहीं आई और उन्हें पता भी नहीं कि विनी कहाँ है। क्या तुम उसके माँ बाप की हालत समझ सकते हो? अगर तुम दोनों को कुछ भी पता है तो मुझे बेझिझक बता सकते हो। तुम लोग इस बारे में बात करना चाहते हो? चार्ली? मैंने पहले ही कहा था, मुझे कुछ नहीं पता।
अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो ठीक है। आपको क्या लगता है वो मर गई? क्या तुम्हें डर लग रहा है? ऐसा हो सकता है, पर हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हमें मजबूत रहना होगा और उसके माता पिता को सपोर्ट करना होगा। क्या कोई रास्ता है जिससे लोग वापस आ सकते हैं? हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जब बात एक भूत या घर की हो तो कभी कभार मौत पर बात करना मजेदार होता है, लेकिन कभी कभी परेशान करता है, जैसे अभी इस वक्त। पर यह एक प्राकृतिक चीज है और मौत अचानक से हो सकती है। मौत कभी भी आ सकती है, सोते वक्त, सिरदर्द के रूप में, किसी भी प्रतिक्रिया के रूप में, खाने के रूप में। मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। क्या विनी कुछ महसूस कर सकती है? नहीं, वो नहीं कर सकती। लेकिन बात वो नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है? क्या होगा अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई? चाली, क्या तुम्हें कुछ पता है? तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? मुझे बता सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं पता। वो कल रात किसी से बात कर रही थी जब हम ट्रिक और ट्रीट के लिए जा रहे थे। हम तो एक बड़े आदमी के घर गए थे। उसने कहा कि हम जब चाहें वहां जा सकते हैं। मुझे उसकी मां को बताना है। हम अपने कमरे में जा सकते हैं? हाँ। तुम भी आ जाओ चार्ली। जॉनी, वो यहाँ है। वो अंदर जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। रुको, क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इसके पहले जो तुमने किया था? कहाँ से? एक नए पेज से। राइटर ने लिखा है डायरेक्टर के कहने पर। सब लोग कहाँ हैं? जरा रुको, तुम फिर से बोल सकती हो? ओके। मैं लॉरा ड्रेक हूँ। मैं क्लेयर प्ले कर रही हूँ। मैं 5 फुट 4 इंच की हूँ। लॉरा ड्रेक 5 फुट 4 इंचेस और मैं। सब लोग कहाँ हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है। रुको, वो क्या है? वहाँ कोई तो है। हे, कैसा था ऑडिशन? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ओह, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं इंतजार करके थक चुकी हूँ। तुम्हें कुछ तो मिल रहा है। मुझे कोई जलन नहीं है, मतलब थोड़ी सी तो है। मतलब मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैं सच में खुश हूँ और चाहती हूँ तुम्हें सब कुछ मिले। तुम कुछ लिख सकती हो। जब भी मैं कुछ लिखने बैठती हूँ तो मेरा दिमाग एक टेप रिकॉर्डर की तरह बन जाता है। तुम कुछ पीना चाहोगी?
मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी अच्छे रोल मिलेंगे अगर तुम ज्यादा सोचना बंद करोगी तो। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम हमेशा सही होती हो। आज मैं तुम्हें पार्टी नहीं देने वाली। बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें भी तो वो लाइंस याद करनी थी ना। हाँ, पर घर वापस आने पर तुम याद करवा देना। वापस कहाँ से? मैंने सोचा था कि हम कुछ हफ्तों के लिए बाइक राइड पर जाते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ, या ठीक है, इसी बात पर पीते हैं। ओके, चीयर्स। चलो कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं। ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं, मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों हमारे लिए कुछ लिख सकते हैं, बिना पैसों के भी हम कुछ बना सकते हैं। बहुत मजा आएगा। हाँ, और अगर हमारा काम कोई ना भी देखे तो हमें तो मजा आएगा ना। सोचो, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे हमारी बनाई फिल्म देखेंगे और सोचेंगे कि हम कितने कूल थे। मैंने कह दिया, अब तुम कहो। ठीक है, तो हम कहाँ शूट करेंगे? लेक के पास। तो क्या हम छुट्टियाँ भी मनाने वाले हैं? नहीं, मेरे ख्याल से हम वहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहेंगे? सही और कहा। हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसे हमारे पापा गायब हो गए, ये कुछ ऐसा होगा। ये ठीक है ना? हाँ, तो लगभग ऐसा ही कुछ होगा, और कुछ ऐसा जो हमने। सॉरी, एक मिनट। हेलो, कौन बात कर रहा है? ये कोई बकवास फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर है। उसे कह दो कि तुम भाड़ में जाओ। बोलो ना, बस बहुत हुआ, भाड़ में जाओ तुम। भाड़ में जाओ। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम हाँ। फिल्म बना रहे हैं। हाँ हाँ। सुनो, ये बच्चा मुझे वहाँ मिला। उप्स, बुरा लगा। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओ, ये काफी दुख की बात है। क्या तुम इसे पुलिस के पास ले जा सकते हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि इसके पेरेंट्स का पता लग जाए। ठीक है, ओके। कैसी हो? 2 टिकट चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो डर गया है। कौन? मेरे पीछे खड़ा है, मेरा डरा हुआ बॉयफ्रेंड। उसका डर भगाने का कोई तरीका है? मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, कभी कभी मुझे ये अच्छा लगता है। क्या तुम दोनों यहाँ साइन कर सकते हो? ठीक है, जो भी हो, तुम दोनों एंजॉय Thank करो। you. मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। चलो, तुम अपने दोस्त से बाद में बात कर लेना। कैप्टन, हमें कैदी मिल गया, मिल गया हमें। ये बहुत हिल रहा है। तुम लोग मेरी बनाई हुई दुनिया देखने जा रहे हो। टाइम ट्रैवल, समय से भी आगे। मेरा नाम है डॉक्टर ग्रेस्टोन। हाँ, मैं डॉक्टर ग्रेस्टोन। अगर तुम लोग मेरा पीछा करोगे तो तुम्हें सावधान रहना होगा। ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट है। क्या हुआ? मेरी अनदेखी और गहरी दुनिया में यात्रा करो। हे, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे, छोड़ो। इसने पहले तुम्हें छुआ, इसीलिए मैंने इसे मारा, और यही नियम भी है, और इसने इस पे साइन भी किया है। क्यों, है ना? ठीक हो ना? क्यों? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम जाओ, लोग सच में बहुत बुरे हो। चलो जाओ। उन्होंने तुम्हारे लिए खतरा अपने ऊपर लिया। आपको देखना है ना ये? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों।
आराम से। हे, मुझे बात करनी है। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शिट! क्या तुमने कभी उन्हें अच्छा समय बिताते नहीं देखा? मुझे अब इसका हिस्सा नहीं बनना। तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई क्या? सुनो, तुम कहाँ जा रही तुम हो? इस बार मुझे नहीं रोक सकते हो चार्ली, अब ये नहीं होगा। रुको, तुम कहाँ जा रही बस हो? बहुत हुआ। इस पागल के साथ मैं 1 मिनट भी नहीं बिता सकती। पागल? ये कोई पागल नहीं है, ये विंसेंट है। इसने एक गेस्ट पर हमला किया। उसने साइन किया था। उसे सच में कोई तो परेशानी है चार्ली। मैंने इस बात पे गौर किया है। वो जानवरों पर हमला करता है। वो सिर्फ एक चिड़िया थी, उसने इस बात के लिए माफी भी मांग ली। तुम देख सकती हो, देखो वो माफी भी मांग मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। देखा, उसने माफी मांग ली। मुझसे झूठ मत बोलो चार्ली। तुम क्या कर रहे हो? ये रास्ता है मेरे सुरक्षित वापस लौटने का। ये दिखने में जितना आसान उतना ही खतरनाक है। तो मैं सोच रही थी कि जब डैड अपने बेटे को बुलाएंगे, क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ। ठीक है। तो जब बेटा काम पर होगा और डैड उसे कॉल करेंगे तो वो जवाब नहीं देगा। पर क्यों नहीं देगा? हो सकता है कि वो किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा हाँ, हो। मुझे ये पसंद आया। और हमारे पास इसके लिए एक नई लड़की भी है। हमने उसके साथ काम भी नहीं किया। क्या तुम ये लिख सकती हो? हाँ, मैं लिखती हूँ। हाँ, सब कुछ लिख दो। मेरे पास एक आइडिया है और हम वहाँ से सीन शुरू करेंगे। तुम इतनी चुप क्यों हो? वो जो कॉल आया था ना, मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। तुम छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेती हो। साल के इस समय वो लड़की अजीब हो जाती है, तुम्हें भी लगता है ना? तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। कम से कम फोन कर लो। मैंने उसे सालों से नहीं देखा। फिर तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूं? ठीक है, और हम वहाँ कुछ लिख भी सकते हैं। हम वहाँ से तुम्हारे शहर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ पहले जैसा कुछ भी मजेदार नहीं हो रहा। वो अब सिर्फ एक छोटे शहर जैसा ओ है। लॉरा, वहाँ बहुत कुछ है। वहाँ सड़कें हैं, वहाँ पर रंग बिरंगी। ओह माय गॉड, ये तो मर चुकी है। तुम जानती हो इसमें मेरी गलती नहीं, इसकी गलती है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप ठीक है? हेलो,
जली हुई खुशबू आ रही है। ओ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ चार्ली। एशले थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। इस अच्छे आदमी को बुरी कॉफी मत देना चार्ली। मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है, चलेगा। तुम जहां चाहे वहां बैठ सकती हो। क्या पीना पसंद करोगी? क्या यहाँ विस्की मिलेगी? अरे नहीं नहीं, यहाँ हॉट चॉकलेट अच्छी मिलती है। ठीक है, जो भी है दे दो। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या तुम लौरा हो? हाँ। तुम विनी की बहन हो ना? तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे पता? मेरा नाम चार्ली है। हम एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, चार्ली। तुम आते रहते थे, है ना? और तुम कभी कभी मेरे भाई विंसेंट के बारे में सोचती थी। हाँ, मुझे भी याद है। देखो, तुम अभी जा सकते हो। मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, तो तुमसे बात नहीं 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 कर ठीक है, पाऊंगी। कोई बात नहीं। अभी तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो। क्या तुम बात करना चाहोगी? और तुम शहर में कितने दिनों के लिए आई हो, ताकि हम फिर कभी मिल सके? देखते हैं। मुझे अभी बात करनी है। हाँ, मेरे पास टाइम है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आता हूँ। बस 1 मिनट दो। तो तुम एक्ट्रेस हो, शहर से बाहर हो, फिल्में बना रही हो और फेमस हो रही हो। ये काफी अच्छा है। मुझे अभी तक एक्टिंग का काम नहीं मिला है। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हारी मॉम अब भी शहर में है, तो मैंने सुन लिया। तुम्हारा परिवार वो भूतिया घर चलाता था ना? हाँ, अब भी विंसेंट और मैं चलाते हैं, और पापा जा चुके हैं। आई एम सॉरी, सुनकर बुरा लगा। कोई बात नहीं, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो तुम सारी जिंदगी लोगों को डराने का काम करना चाहते हो? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कह दिया। मैंने कहा ना, मेरा मूड ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है। ये उतना भी बुरा नहीं है। मैं बस विंसेंट को खुश देखना चाहता हूँ। मैं समझ गई। मेरी बहन को वो जगह बहुत पसंद थी। वो अक्सर वहाँ जाया करती थी। मुझे तो वहाँ की पार्किंग में भी जाने में डर लगता था। वो मुझसे 3 साल छोटी थी। अब मैं क्या कहूँ? उसे भी डर लगता था, तुम्हें पता ही होगा। लगता है तुम उसे काफी अच्छे से जानते थे। नहीं, उतना भी नहीं। मेरा मतलब है, तब मैं बहुत छोटा था। मुझे लगता था कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और ऐसा था भी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसका फेवरेट खाना स्पेगेटी होगा। मैं काफी समय तक यकीन नहीं कर पाई, पर जब कोई हमें सच में छोड़ के चला जाता है, तो फिर पता नहीं क्यों हम उसके बारे में हर समय सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी ही एक कहानी बना लेते हैं। तो क्या मैं वो भूतिया घर देख सकती हूँ? वो भूतिया घर? वो जगह खराब हो गई है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे लगा ही था। मैं हमेशा से ही उसमें छुपे राज को जानना चाहती थी। हम इस वक्त उस जगह की मरम्मत कर रहे हैं। एक बार सब बनने के बाद तुम वहां चल सकती हो। मैं वहां नहीं जा पाई तो भी ठीक है। मैं अभी लोगों के आसपास नहीं जाना चाहती। तुम इन सब में कुछ ज्यादा ही उलझ रही हो। मैं तुम्हें बाद में कभी दिखाऊंगा। मैं वहां जाता रहता हूँ, पर हमें इस वक्त नहीं जाना चाहिए। ड्रिंक्स मेरी तरफ से, ओके? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम तुम कर देना, ओके? विनी की बहन है, पता नहीं था वो आ रही है। लॉरा, देखो कितनी गंदी दिख रही है ना। वो थोड़ी परेशान है, तो हमें सिर्फ एक्सक्यूज मी।
आपके बॉस ने आपसे कहा था आप मेरा ध्यान रखिए। तुम उस भूतिया घर में काम करते हो, है ना? मुझे तो जरा भी डर नहीं लगा। क्या तुम लोगों को डराते हो? क्या तुम वहां लड़कियों की चीखों का इस्तेमाल करते हो? तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सुनो, मैं यहां नाश्ता और खाना खाने आया हूं और तुमने मुझ पर 1 सेकंड भी ध्यान नहीं दिया। चार्ली नंबर 2, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारे भाई ने मुझे ड्रिंक ऑफर की थी। ओह अच्छा। हॉट चॉकलेट के लिए शुक्रिया। ओह गॉड, तुमने मुझे डरा ही दिया था। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं, ठीक है। वैसे इतनी रात को तुम जा कहाँ रही हो? मुझे होटल ढूंढना है और मैं अभी माँ से मिलने के लिए रेडी नहीं हूँ। तुम भूतिया घर में आ सकती हो। अभी? क्यों नहीं? पर लेट हो गया है। चार्ली ने बताया कि उस जगह की मरम्मत चल रही है। उस चार्ली की बात मत सुनो, वो बेवकूफ है। तुम मेरे साथ आ सकती हो एक प्राइवेट टूर पर। ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं? मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। तुम चार्ली के बारे में ज्यादा मत सोचो। हम अच्छा समय बिताएंगे, उसे भी अच्छा लगेगा। हम कल चले विंसेंट? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है फिर। तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भूतिया घर हे का विंसेंट, नया क्या हुआ? राज। तुम्हें इस वक्त कमरे में मैंने होना इस घर चाहिए। में 2 नए दरवाजे बनाए विंस, जो उस भूतिया ठीक तो हो ना? सुरंग तक जाते हैं और यहीं से शुरू होगी आपकी भूतिया जर्नी। इसे बंद कर दो। ये तुम अब क्या आपको कह रहे हो? डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ एक्साइटमेंट से भरने वाली है। मैंने कहा ना इसे बंद करो, तो दिल थाम के बैठो। क्या तुम ये सब बंद करने वाले हो? तुम 1 मिनट चुप रहोगी? नहीं, मुझे सुनना है। मैं अपने भाई से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं समझ गया, तुम जाओ। थैंक यू। ये सब क्या है? तुम्हें किस बारे में बात करनी है? यहाँ शहर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं बहुत ही इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ चार्ली, मुझे इसी पल का इंतजार था। देखो, आज रात मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। क्या कहा, लड़ना? मुझे भी तुमसे नहीं लड़ना। और मैं क्यों लड़ूंगा? मुझे तुमसे लड़के आखिर मिलेगा क्या चार्ली, मुझे बताओ। ये सब जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही पुराना हो चुका है। मेरी बात मानो तुम। क्या एक जैसा रखने से ही बिजनेस नुकसान में जाता है और ग्रोथ नहीं करता है? हमेशा ऐसा करने से हम अपनी क्षमता खो देंगे, समझे ना तुम? ओके, तो ताकत खो देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मुझे समझ नहीं आता कि पूरे शहर में सिर्फ हमारा ही एक भूतिया घर है और ये एंटरटेन करने के साथ साथ अच्छा चल भी रहा है। देखो, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अमेटिविल वो एक भूतिया जगह है। उन्होंने अपनी परंपरा को अभी तक बर्बाद नहीं होने दिया। वो प्लास्टिक के कंकालों से लोगों को नहीं डराते हैं, समझे तुम? हमें कुछ नया करना होगा जो थोड़ा बहुत पर्सनल हो। उनका ध्यान खींचने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। ओके, चलो इसे तोड़ देते हैं। एमिटीविल कोई भूतिया घर नहीं है, वो क्राइम सीन है। क्या तुम लोगों की फैमिलीज को मरते हुए देखना चाहते हो? मुझे ये मत बताओ, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। मैं परंपरा की बात कर रहा हूं चार्ली। जब हम यहां से चले जाएंगे तो क्या होगा? मैं अभी जिस बारे में बात कर रहा हूं जो यहां पे है वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम चाहें तो
पूरे शहर को डरा सकते हैं। यही तो मैं नहीं चाहता कि सारा शहर हमसे डरे। ऑलरेडी लोग हमसे डरे हुए हैं। हमें बिल्स भरने हैं, हमें जल्दी अरेंज करना होगा क्योंकि टैक्स भरने की तारीख कुछ ही दिनों में आने वाली है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और तुम्हें इस तरह की बातें अभी करनी है? कम ऑन यार, बड़े हो जाओ। ये बहुत रिस्की है। मैं भी ये चाहता हूं। और देखो, हम दोनों अभी भी साथ में हैं। मेरे ख्याल से तुम अब भी परेशान हो। हाँ, मैं हूं। तुम बातों को बहुत पर्सनली लेते हो और मुझे ऐसा लगता है अगर इस साल हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाए तो हम लोग नेक्स्ट ईयर तुम्हारी बातों को लेकर बात कर सकते हैं। प्लीज कुछ गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं बस एक ही बार कहूंगा। हम इसे इस साल बंद कर रहे हैं। हमने फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि सब लोग 1 घंटे के अंदर इस जगह को खाली कर दो। तुम लोग अपने अपने कॉस्ट्यूम्स लो, और सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो करो। तुमने देखा ना, कुछ भी खराब नहीं हुआ। ओह गॉड। तो मार्गेट, लॉरा, लॉरा, मार्गेट, सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ मिलोगे। तुम अच्छी हो, तुम्हें यहाँ काम करना चाहिए। हाँ, हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ। चलो मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से दिखाता हूँ। ये टॉम है। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत ही बड़ा है। हाँ हाँ। हाँ। इसका एक भाई भी है, वो यही कहीं होगा। शायद वो दुकान पे होगा। उसकी स्प्रिंग टूट गई है इसलिए। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। वो यही था, शायद आज जल्दी चला गया। तुम्हें नहीं हाँ। पता वो कहाँ गया है? नहीं, पर ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। उसे कुछ समय अकेले में बिताना था। जो मैं कहने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर क्या आखिरी बार तुमने उसे यहीं पर देखा था? विनी को? हाँ। क्या तुम इस जगह की बात कर रही हो? मैंने ट्री को हाँ। ट्रीट से पहले उसे यहाँ देखा हाँ। था। हाँ, वो इस भूतिया घर में ही थी, मुझे याद है। तुम उसके साथ नहीं गए थे? नहीं, जैसा मैंने कहा था, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वहाँ उस पुराने घर के पास में था। मैं बस वहाँ घूम रहा था, बस। मुझे दिखा सकते हो? वहाँ शायद सांप और बिच्छू होंगे। हम फिर कभी चल सकते हैं। ओके। वैसे विनी को यहाँ क्या पसंद था? मुझे नहीं पता कि उसे भूतिया घर पसंद था कि नहीं, पर अक्सर वो वहाँ उस घर में जाया करती थी। वहाँ कुछ ऐसा खास तो नहीं है, पर वो वहाँ जाया करती थी, कभी कभी मेरे साथ भी। हमें चलना चाहिए। अभी? हाँ। मुझे नहीं लगता विंसेंट को पसंद आएगा। वो यहाँ नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए। किसे परवाह है, तुम साथ होगे ना? ठीक है, लेकिन हम वहाँ लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। अगर तुम्हें ठीक लगे तो शायद से।
क्या नई आफत है। कौन हो तुम? ले जाओ मेरी गाड़ी, ले जाओ। देखो प्लीज, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माफ करना, पर ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, तो इसके लिए। क्या तुम यहाँ आते रहते हो? अब नहीं आता हूँ। मैं यहाँ रिट्रीट के लिए आया करता था, या फिर ये भी कह सकती हो कि पढ़ने के लिए, या फिर फीलिंग के बारे में बात करने के लिए, या फिर पंछियों को देखने के लिए। विनी भी साथ में आती थी? ज्यादातर। तो तुम दोनों दोस्त थे? मेरे ख्याल से वो दोस्ती नहीं थी, मैं बस उसे बहुत अच्छे से जानता था, वो भी लंबे समय से। तो क्या तुम उसे पसंद करते थे? तुम मुझे बता सकते हो? क्या उसने तुमसे ऐसा कहा था? क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों बहुत करीब थे। नहीं, हम उतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे। वो बस मेरी बहन थी और मुझे लगता था कि मेरे पास उसका ध्यान रखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं उसे परेशान करती थी। मैंने हाल ही में किसी को खोया है। विनी की बात नहीं कर रही, पर विनी से कम भी नहीं थी। सच में मैंने उसे खो दिया। वो मेरी दोस्त थी। वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने महसूस किया कि जिंदगी ऐसी ही होती है और मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत बहुत बुरी है, काले बादलों की तरह मेरा पीछा करती रहती है। क्या तुम मेरे आसपास रहना चाहते हो? हाँ, मेरी बुरी किस्मत भी मेरे साथ है। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमारी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। सच में? हाँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा एक शराबी हैं। मेरे तो पापा भी नहीं है। मेरी एक बहन है, मर गई है या खो गई है। मैं इस वक्त बहुत कर्जे में हूँ। घर छोड़ दिया, नया घर भी छोड़ दिया, वापस आ गई, कर्जे में हूँ, सब कुछ खो दिया है। मैं अकेला हूँ। मैं भी। मेरे पास 3 डॉग्स थे। जिस साल मैंने उन्हें खरीदा उसी साल वो तीनों भाग गए। चलो, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो अच्छा है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी परवाह करता है। क्या हुआ अगर वो थोड़ा अजीब है? हाँ, अजीब तो है। वो एक अच्छा इंसान है। मुझे उसकी नीयत अच्छे से पता है। ये सब काम का एक हिस्सा है। मैं कह सकता हूँ कि वो हमेशा जीतता है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, और वो बहुत ख्याल भी रखता है। वो जोशीला है और वो जो करता है उससे प्यार करता है। वो मुझे अच्छा करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। क्या लगता है वो खतरनाक है? नहीं, वो सिर्फ मेरी परवाह करता है, सच्चे दिल से। चार्ली, चार्ली,
ऑडिशन कहाँ हो रहा है? वेलकम। यहां से सीधे जाओ, लेफ्ट में गाड़ी पार्क करो, वहीं पे स्टेज है। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगा प्लान कैंसिल कर दिया। हाँ, मुझे भी यही लगा। क्या हुआ? हम बैकअप के लिए तैयार हैं। पुराने लोगों को देख के सब थक गए हैं। हमें कुछ नए लोग चाहिए। हमने पहले ही इसे बंद कर दिया है। ये बात पहले की और प्लान बदल चुका है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्लान बताऊं। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। हैलोवीन के लिए। लॉरा, क्या तुम यहाँ रुक के देखना चाहोगी? हाँ, मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ, पर आज मुझे मेरी माँ के पास रुकना है। नहीं नहीं, ठीक है, कल वो यहाँ होगी और तुम्हें देखना चाहिए। तुम्हारी बहन को ऑडिशंस बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, तो मैं रुकती हूँ। श्योर। क्या वो अजीब है? हाँ, वो अजीब है। तुम्हें स्टेज के पास इंतजार करने में कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। क्या? मैं क्या करूं? हवा बदलने वाली है चार्ली। सोचिए, आप लोगों के हाथ में एक कप है और उस कप में जहर है। एक सिप लो, अपना नाम लो और बिना डरे पी जाओ। गंदगी, बिच्छू। महसूस करो कि यह जहर तुम्हारे गले में जा रहा है और सब कुछ जला दे रहा है। तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। अब कप को पास कर दो। बिगड़ता वातावरण, छोटी जगह। महसूस करो कि यह जहर तुम्हारे गले में जा रहा है और सब कुछ जला दे रहा है। तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही है। चलो, अब कप पास कर दो। चलो, सिप लो। जैक कारपेंटर, नूडल्स। जहर को महसूस करो, वो तुम्हारे गले से होते हुए नीचे जा रहा है और सब कुछ जला रहा है। तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत। आंख खुली रखने की कोशिश करो, कोशिश करो। आप लोग महसूस करो कि आपका दिल धड़क रहा है, लेकिन पहले जैसा बिल्कुल नहीं। इस बार एकदम अलग। यह टूटा हुआ है, खोया हुआ है और उदास। अब जहर तुम्हारे शरीर में अपना काम कर रहा है। तुम्हारा शरीर कंट्रोल में नहीं है। अब तुम लोग इंसान नहीं, एक जानवर की तरह हो गए हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है किसी काम के लिए। तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं। अब तुम लोग जानवर हो। चलो, रुक जाओ, रुक जाओ। इतना काफी है, काफी है इतना। तुम जा सकते हो। जानवर का हत्यारा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा इसने जानवर की हत्या की है और तुम दोनों ने भी की है। तुम दोनों पागल हो। चार्ली, तुम इन दोनों को ले जा सकते हो और कागज तैयार कर सकते हो। थैंक यू। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूं। तुम मेरे भाई की तरह बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था। आज मेरा बर्थडे है, मुझे रोल दो। मैं वो सब करूंगा जो तुम मुझसे चाहते हो। मैं ज़ॉम्बीज़ बन जाऊंगा। तुम यहीं पे रुको, मैं देखता हूं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ओके, अच्छा है। शुक्रिया दोस्त।
तुम यहाँ मेकअप रूम में कैसे? कोई परेशानी तो नहीं है? बाहर जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो जो बकवास कर रहा था वो सच था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक बार एक जानवर को मारा था। वो सिर्फ एक चिड़िया थी और उसे कोई भूलता ही नहीं है। मेरा मतलब है कि शिकारी भी इसी तरह से अपना शिकार करता है ना। हाँ, मैंने जिसे मारा वो सिर्फ एक उल्लू था। मैं एक जगह पे था और उल्लू वहां आकर फंस गया। निकल नहीं पा रहा था वो। मैं तुरंत बाहर गया और वहां से एक लकड़ी उठाई ताकि मैं उस उल्लू की मदद कर सकूं। लेकिन मदद कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई और लकड़ी उसके सर पे लग गई। फिर मैंने देखा कि उल्लू नीचे गिरा है। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तो मैंने उस पे दया दिखाई, मतलब उस उल्लू पे, और मैंने फिर से वो लकड़ी ली और उसके शरीर को बीच से धक्का दिया। मैंने उसे मरने से पहले देखा और उससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत था। फिर मैं वापस चला गया और मैंने सुना कि वो उल्लू मुझे बुला रहा है अपने पास। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या? वो भूतिया घर जहाँ तुम सब हुआ करते थे। मुझे अपना काम पसंद है। मैं समझती हूँ। यहाँ आने से पहले मैं एक डरावनी फिल्म पर काम कर रही थी। हाँ, सही कहा। मुझे चार्ली ने बताया था कि तुम एक्ट्रेस हो। हाँ, पर तुम कौन हो? क्या तुम कोई प्रेतात्मा हो जो लड़कियों के यहां रहा करती हैं और उसके काफी दोस्त भी होते हैं और उसकी एक बहन उसे यूज करती थी? हाँ, मैं वापस आ गई। यही मेरा काम है, या फिर तुम मुझे जो भी समझो। अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम मेरी नई जगह पे आना चाहोगी जो जल्दी खुलने वाली है। तुम्हें पसंद आएगी, और अगर नहीं आई तो ये तुम्हें हिला देगा। नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं। जब तक तुम यहाँ हो मुझे लगता है कि तुम ज्यादा समय के लिए नहीं हो, पर हो सकता है कि तुम चार्ली को परेशान करो। मैंने चार्ली को कभी परेशान नहीं वो किया है। एक भावुक लड़का है और उसे किसी लड़की की जरूरत नहीं जो उसकी पिछली बातों को फिर से खोदेरे। वो कोई बच्चा नहीं है विंसेंट, और मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ। तुम्हें पता है वो यहाँ नहीं रहना चाहता है। उसके अपने सपने हैं, और आज नहीं तो कल तुम्हें उसे जाने देना होगा। नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा है। उसे ये पता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है जब तक उसकी आखिरी सांस है मैं उसका पीछा करूंगा, जब तक कि वो मर नहीं जाता। समझ गई ना? हे गाइस, तुम लोग आ रहे हो ना? हे, तुम यहाँ कैसे चार्ली? हाय। बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी दोस्त लॉरा एक अच्छी कलाकार है? वो खुद भी बता सकती है। हाँ, ये इतनी आसानी से नहीं डरती है। मैंने काफी कोशिश भी की। क्या तुम ठीक हो? उसने जो भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। क्या तुम ड्रिंक करके गाड़ी चलाना चाहते हो? तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई रोल है। नहीं, घर जाओ। जन्मदिन मुबारक हो।
भाड़ में जाए सब, सब भाड़ में जाए। ये लड़का कौन है? ये आदमी कौन है? गॉड, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलो! क्या हो रहा है ये सब? चलो 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 चलो। ओह गॉड, क्या हो रहा है ये सब? निकलो यहाँ से। चलो 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 निकलो यहाँ से। बचपन में तुमने ये झूला झूला है? हाँ, मैं हमेशा झूलता था। जब मैं छोटी थी तभी मैंने पहली बार किस किया था। वो गर्मियों के दिन थे। वो एक चैलेंज था और कुछ नहीं। नहीं, वो किस करने का चैलेंज माना जाएगा। मैंने सही कहा ना? तुमने पहली किस कब की थी? यही कहीं आसपास ही की होगी, है ना? मुझे कुछ याद नहीं है। पहली किस तो हर किसी को याद रहती है। हाँ, मुझे यकीन है वो कुछ बहुत ही खास एहसास था। पता है, मैंने पहली बार स्मोकिंग भी यहीं पर की थी। ठीक है। तो अब सवाल यह है कि तुमने यहाँ पार्क में क्यों नहीं किया? हाँ, बहुत कुछ। क्या मैं अभी पार्क में तुम्हें मुझे किस करने का चैलेंज दे सकता हूँ? ठीक है, अगर ये सिर्फ चैलेंज है तो कोई बात नहीं। वो तुम्हारा सच्चा प्यार था ना? नहीं, हमने दोबारा कभी बात नहीं की। मैंने सुना था कि वो बच्चों को ड्रग बेचने के जुर्म में जेल चला गया। क्या तुमने उसका इंतजार नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? हाँ, बिल्कुल। जब मैं छोटी थी तब मुझे मेरे चेहरे का ये हिस्सा बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं फोटो नहीं खिंचवाती थी और मैं बालों से इस हिस्से को पूरी तरह से छुपा लिया करती थी। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे चेहरे के दोनों हिस्से पसंद है। आज किसी ने मुझसे सबसे अच्छी बात यही कही है। क्या मैं अपना सीक्रेट बताऊं? हाँ। ये तुम्हारी बहन ने मुझे दिया था। वो उस रात यहाँ आई थी और मुझे ये देकर गायब हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें बताने का यही सही समय होगा, क्योंकि ये बहुत ही अजीब है और मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं आएगी और तुम मुझे इसके बाद माफ नहीं करोगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, दरअसल ओके। बताओ मुझे, मैं किसी से नहीं कहूंगी। बताओ ना मुझे। मैंने वादा किया था कि मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता था।
सच में मेरे ख्याल से मैं तो उससे प्यार करता था, और वो ट्रिक ट्रीटिंग के बाद मुझसे मिलने आई थी, तब उसने मुझे ये घड़ी दी थी। मुझे उसके साथ उस रात होना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो आज हो सकता है कि वो हम दोनों के बीच यहाँ मौजूद होती। क्या मुझे माफ करना। तुमसे चुप रहने के लिए किसने कहा था? किसी ने क्या नहीं। वो विंसेंट था? नहीं। उसने क्या किया? हमेशा विंसेंट की गलती नहीं होती ये है। मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुनो नहीं, सुनो, नहीं, मुझे माफ जाना कर दो। चाहिए। सुनो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, रुको। लॉरा, क्या कर रही हो यहाँ इतनी रात गए? हे मॉम, क्या बात है? मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है मॉम। मैं थोड़ी बिजी थी। हाँ, मुझे पता है। ओ, अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। तो आपने पापा से बात की हाल ही में? नहीं, तुमने? नहीं। तुम यहाँ शहर कब आई? बस कुछ दिन पहले। ओह। मैं हमेशा इस तरफ आती रहती हूँ, यही वजह है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं बहुत परेशान थी और परेशानी में मैं उस भूतिया घर में जाने लगी थी। ओह, मैं एक मिनट के लिए उनके बारे में ही सोचने लगी। क्या वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है, थोड़े अजीब है। वो हमेशा ही होते हैं, और उनके पापा भी बहुत अजीब थे। मुझे वो जगह पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन ने उनमें क्या देखा। हाँ, मैं वहां एक बार गई हूँ तुम्हारी बहन के बाद। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सोचा था कि उनका कोई कनेक्शन होगा। वो सब बकवास था। नहीं, वो बकवास नहीं था। मेरी दोस्त मर चुकी है। ओह, सुनकर बहुत बुरा लगा। असल में वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम दोनों साथ में रहते थे, एक फिल्म पर काम कर रहे थे, और एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत बुरा हुआ। जीवन को कभी कभी समझना आसान नहीं होता। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। मैंने फिल्में छोड़ दी, मैंने काम छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्या करना है। सब खत्म हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
फाइनली मुझे घर आना पड़ा। मुझे आपसे मिलना था। काश मैं पापा से मिल पाती, काश मैं विनी से मिल पाती। ओह, सब ठीक हो जाएगा। उसका रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गई थी। मेरे ख्याल से जब वो आएगी तब बहुत खुश होगी। पर मुझे लगता है इस तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। पहले भी इससे बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। मेरे ख्याल से वो घर आएगी तो बहुत खुश होगी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो अब कैसे दिखती होगी। पता नहीं मैं भीड़ में उसे पहचान पाऊंगी या नहीं। वो बहुत अलग हो गई होगी। वो मुझे पहचान सकेगी या नहीं। तुम कहाँ रुक रही हो? द ओल्ड मोटेल ऑफ रॉबिन ट्रेल। ओ पागल मत बनो। आज रात यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करती हूँ। ओके। हिलो मत। नहीं हिलूंगी। क्या तुम्हें पता है तुम हैलोवीन के लिए जा रही हो? मुझे वो ड्रेस नहीं पहननी। क्यों नहीं? मुझे बस नहीं पहननी। मैं वहाँ एक चुड़ैल बनकर जा रही हूँ और तुम हॉरर फिल्मों की तरह एक पोजेस्ड लड़की बनकर जाना। तुम्हें हॉरर मूवी किसने देखने दी? किसी ने नहीं, मैंने पापा की कॉपी देखी है। ठीक है, तो मैं एक पोजेस्ड लड़की की तरह चलूं और तुम क्यूट चुड़ैल बनकर जाओगी। ठीक है, हम स्विच कर सकते हैं। नहीं नहीं, स्विच करने की जरूरत नहीं। हिलो मत। तुम ये पियोगे या पहले पढ़ाई करोगे? क्या आपको लगता है मैं बुरा इंसान हूँ? नहीं, तुम बुरे बच्चे नहीं हो। भरोसा करो, और मैं ये देख सकती हूँ। पहले तुम ये हॉट चॉकलेट पियो। क्या बुरे लोगों को भी हॉट चॉकलेट पसंद है? नहीं, वो नहीं पीते। वो अपने भाई को हर वक्त ऊपर नहीं उठाते। क्या ये सब उसकी वजह से है? वो तुम्हें हमेशा परेशानी में डाल देता है। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओह, तुम लोग
हमेशा की तरह। यस मैम। इस पम्पकिन का स्वाद कैसा है? हाँ, अच्छा है। तुम्हारा वो भाई कहाँ है आजकल? क्या? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है किसी और बात को लेकर। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। कम ऑन गाइस, इसे परेशान मत करो, ये पहले से ही परेशान है। ये परेशान है? क्या हुआ? लड़की ने धोखा दिया? चलो बाहर चलते हैं। मुझे बाहर नहीं जाना है। यही रुको और अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें पता है यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुको, चलो। रुको, मेरी बात सुनो, हम बात कर सकते। मदद करो, कोई मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो मेरी, मदद करो, चुप रहो। कोई मदद करो। कम से कम तुम्हारा भाई फाइटर तो था। उसे अकेला छोड़ दो। पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। हम जा रहे हैं। रुको 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 रुको, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। चार्ली, चार्ली, क्या तुम ठीक हो? चार्ली, उन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? चार्ली, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। क्या तुम तैयार हो? मुझे 1 मिनट दो। हाय लॉरा, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। तुम्हें मुझे कल कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया तो ये काफी बुरा था। मैं जा रहा हूँ और अगर तुम भी वहां रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बाद में जगह पे मिलते हैं। चार्ली, तुम्हें फिर से उस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसे देख लूंगा। अब मैं हम दोनों का ख्याल रख सकता हूं जब तक कि तुम मेरे साथ हो। हम वो पुरानी चीजें करेंगे जो तुम्हें पसंद है, अच्छे से। चार्ली, मुझे दिख रहा है तुम मुझ पे गुस्सा हो। मुझे दिख रहा है तुम मुझ पे गुस्सा हो।
तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या तुम यहां आना चाहते हो और पुरानी चीजों को लेके मुझ पे चिल्लाना चाहते हो? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं हमें कुछ बदलने की जरूरत है। हाँ, और मैं ये करूंगा। मैं ये हमारे लिए करूंगा, और वो भी अगले साल नहीं, बल्कि आज की रात। विंसेंट, चार्ली हॉस्पिटल में था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मुझे सुबह कॉल किया, मैं उसे देखने आई हूँ। ठीक है, देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। उसने मुझे सब बता दिया है, पर मैं कुछ नहीं कहूंगी। पर मुझे पहले उसे देखने दो, प्लीज। हाँ बिल्कुल, वो अंदर ही है। मेरी माँ को पता है मैं यहाँ आई हूँ। वो चाहती है मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँ। चार्ली, ये अच्छा था। तुमने मुझे देख लिया ना? देखो, बहुत हुआ, मुझे डराना बंद करो विंसेंट। हे सुनो, मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? चार्ली, तुम सबसे अच्छा यही करते हो ना? खैर, मुझे हैरानी नहीं हुई। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं।
भाड़ में जाओ। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो नहीं है। चलो क्यों ना पास से देखें? नहीं प्लीज नहीं। निकालो मुझे बाहर। मैं इसका ध्यान रखूंगा। मुझे ये मिल गई, मुझे मैंने कर दिखाया। बचाओ। मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है और तुम भी कुछ मत करना, बाहर निकालो और ना ही मुझे। किसी को बताना। किसी को मत बताना, यही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। कोई मेरी ठीक है? आवाज सुन रहा है? निकालो मुझे। क्या हेल्प, क्या सोच रहे हो तुम? कोई मदद करो क्या तुम मेरी। पागल हो? निकालो मुझे बाहर। मैं ये हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, हम वापस जा सकते हैं। बाहर निकालो मैं सब मुझे। सही कर दूंगा, बस तुम मेरी मदद करो। चार्ली, मैं मेरी हम दोनों का आवाज सुन ख्याल रहा रखूंगा। है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। ओके? क्या तुम ठीक हो? मुझे 1 मिनट दो। कोई मदद करो मेरी। तुम मुझसे नफरत करते हो क्या? मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ चार्ली। तुम जानते हो ना, ये हम दोनों के लिए। क्या तुम मुझे दुख पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी परवाह है? क्या तुम अभी पुलिस के पास जाना चाहते हो? सच कह रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं, सच कह रहा हूं। तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? हाँ, मुझे बताओ कि क्या चाहते हो तुम। मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं सच कह रहा हूं दूंगा। तुम बताओ तो सही, प्लीज बताओ ना। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, ओके। ओके, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, सच कह रहा हूं। हाँ, यह आखिरी बार था जब मैंने अपने आप को देखा। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम क्या देख रहे हो। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे आसपास हो, मेरी परछाई बनकर खड़े हो। मैं देख सकता हूं कि तुम वहां अकेले बैठे हो, वो भी पूरी भीड़ में, सिर्फ और सिर्फ अकेले आपको याद है ना वो? हाँ मुझे याद है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें उससे याद है बातें पापा करना, ने उससे हमारे मिलना, लिए क्या वो सब क्या कुछ हाँ सब कुछ मुझे याद है। बहुत पसंद था। तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ चार्ली। अभी हाल ही में मैंने अपने ये मूवी की कोमल है और एहसास ये के कैरेक्टर बारे सबको में। बहुत पसंद जब तुम आया। पहली बार खिड़की से बाहर अंधेरे को देख के डर गए थे, तो तुमने अंधेरे में क्या देखा था? क्या तुम्हें याद है कि तुमने जिंदगी को पहली बार कब जिया और प्यार कब किया? कुछ याद है तुम्हें? अगर तुम पूरी रात जागे हो, क्या तुम्हें किसी नाजुक एहसास की आदत है, जैसे किसी बच्चे को होती है,
ऐसी आदत जिसके बिना बच्चे रह नहीं पाते। मुड़ो और देखो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। मुझे पता है तुम्हें याद है। मैं तुम्हें वहां देख सकता हूं, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। मुझे पता है तुम वहां हो, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, तुम सब कुछ भूल के उजाले का इंतजार कर रहे हो।